दोस्तों भारतीय वायुसेना के ऊपर इस समय जबरदस्त ध्यान दिया जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिटिक्स भारतीय वायुसेना को लेकर कोई ना कोई नुस्ख निकालते ही रह रहे थे। इसलिए दोस्तों भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाना कुछ ज्यादा ही जरूरी हो गया था हमें, और वो भी एकदम जल्दबाजी में। जी हाँ, पहले तो दोस्तों भारतीय वायुसेना को रशियन मिसाइलें मिली 1000 की क्वांटिटी में, ये बहुत अच्छी बात थी। इसके अतिरिक्त दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो बनाकर सूचित कर दिया था कि दरअसल नेवी और एयरफोर्स दोनों ने कुल मिलाकर 248 अस्त्रा मार्क 1 के लिए ऑर्डर दिया था बीडीएल को, भारत डायनामिक लिमिटेड को, जिसमें 48 अस्त्रा मिसाइलें रहेंगी नेवी के लिए और बाकी 200 मिसाइलें रहेंगी एयरफोर्स के लिए। लेकिन दोस्तों अब कुछ और खबरें निकलकर इसको लेकर आ रही है। दरअसल मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम लोग जल्दी ही एलसीए तेजस के अंदर इन्हें इंटीग्रेट करेंगे, यानी एलसीए तेजस मार्क 1 के अंदर जो मेन वेपनरी होगी उसमें एक अस्त्रा मिसाइल भी हमारी होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों SU-30 MKI में भी इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। तो अब खबरें निकल कर ये आ रही है, दरअसल ये बीडीएल की तरफ से कहा गया है कि उन्हें जल्दी ही 50 और अस्त्रा मिसाइलों का ऑर्डर मिल सकता है, जिन्हें कि जल्दी डेवलप करना है और ये काफ़ी कम रेट पर डेवलप करना है। अब दोस्तों ये आप कहेंगे कि 50 मिसाइलें एक्स्ट्रा और क्यों ऑर्डर की जाएंगी, तो मैं आपको बता दूं कि इन मिसाइलों को ऑर्डर करने के पीछे जो मकसद है वो है केवल टेस्टिंग। जी हाँ, केवल टेस्टिंग के लिए 50 मिसाइलों का ऑर्डर किया जा सकता है। दरअसल ये जो फाइनेंशियल ईयर है 21-22, ये जैसे ही खत्म होगा, उसके खत्म होने से पहले इवन ये ऑर्डर बीडीएल तक पहुंच जाएगा। उसके बाद बीडीएल 50 की संख्या में अस्त्र मिसाइलों को डेवलप करके कम रेट वाली एयरफोर्स को दे देगा, जिसके बाद होगी टेस्टिंग, यानी धनाधन थ्रिल शुरू होगा, ये तय है बिल्कुल एयरफोर्स की तरफ से। इसी के साथ साथ दोस्तों संभावना ये जताई जा रही है कि आने वाले कुछ ही सालों में, जी हाँ बिल्कुल कुछ ही सालों में, भारत की वायुसेना के लिए 1000 से ज्यादा, जी हाँ 1000 से ज्यादा अस्त्रा मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 ऑर्डर की जा सकती हैं। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारतीय एयरफोर्स पूरी तरह से डिपेंड हो जाएगी घरेलू मिसाइलों के ऊपर। और दोस्तों इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा करने से देश का पैसा देश में ही रहेगा। दूसरी बात, हमारी यही डिफेंस कंपनीज और आगे डेवलपमेंट का काम शुरू कर सकती है, इन्हें और अच्छा मॉडिफाई कर सकती है, उनका मोरल डाउन नहीं होगा एटलीस्ट। ऐसे करने से आप एक दिन वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक अमेरिका और रशिया पहुंच चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह से निर्भर हो जाएगी अस्त्रा मिसाइलों के ऊपर। तो दोस्तों इस मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या भारत का ये फैसला सही है कि पूरी तरह से अस्त्रा मिसाइलों के ऊपर मूव कर दिया जाए, उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाया जाए, या फिर हमें रशिया से R-77 मिसाइलों को खरीदना शुरू रखना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।